हेलो गाइज, वेलकम बैक माई चैनल भारतीय बाजार। चलिए हम लोग फिर से एक और आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं। कॉन्कॉर्ड बायोटेक आईपीओ जो फार्मा सेक्टर की आईपीओ है 4 अगस्त से ओपन है और 8 अगस्त तक इसमें बोली लगा सकते हैं, यानी कि ट्यूसडे तक इसमें डेट है सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, अप्लाई लेने के लिए। इसकी जो प्राइस रेंज तय किया गया है 705 से 741 रुपये प्रति शेयर, इसका प्राइस बैंड फिक्स किया गया है। इस कंपनी के जरिए आईपीओ, इस कंपनी के जरिए कंपनी है जो आईपीओ के जरिए 1551,000 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है, यानी कि पब्लिक इशू साइज है जो 15,051 करोड़ रुपए है और पूरी तरह से पब्लिक इशू, यानी कि आईपीओ जो है ऑफर फॉर सेल है, यानी कि ओएफएस के जरिए इसको सेल किया जाएगा। एनएसई और बीएसई की साइट पर लिस्टिंग होगी, दोनों जगह लिस्टिंग होगी। 18 अगस्त की लिस्टिंग होगी और भी इसकी इंपॉर्टेंट डेट जान लेते हैं। आईपीओ जो ओपन हुआ है फ्राइडे से ओपन हुआ है, 4 अगस्त से ओपन हुआ है। इसकी क्लोजिंग डेट 8 अगस्त ट्यूसडे तक है, यानी कि इसमें ट्यूसडे तक बोली लगा सकते हैं, ट्यूसडे तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अलॉटमेंट डेट 11 अगस्त का है, यानी कि फ्राइडे का है। नेक्स्ट फ्राइडे में इसका अलॉटमेंट हो जाएगी, आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा कि आपने जो अप्लाई किया है उस आईपीओ का कॉन्कॉर्ड बायोटेक आईपीओ में जो आपने अप्लाई किया है उसके शेयर अलॉट हुए हैं या नहीं हुए हैं। अगर अलॉट नहीं होंगे तो आपका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा 14 अगस्त को। रिफंडेड डेट 14 अगस्त को यहाँ पर तय किया गया है, मंडे को, और इसमें 17 अगस्त को क्रेडिट किए जाएंगे शेयर। जिनका अलॉटमेंट हो जाएगी उनके डीमेट अकाउंट में 17 अगस्त को शेयर क्रेडिट किए जाएंगे और लिस्टिंग जो होगी 18 अगस्त की होगी। मैंने यहाँ पर पिछले वीडियो में बनाया था कि पिछले वीडियो में बताई थी कि यथार्थ हॉस्पिटल आईपीओ का मेरा यहाँ पर अलॉटमेंट हो चुके हैं, उसके शेयर भी यहाँ पर आ चुके हैं, देख सकते हैं। यथार्थ हॉस्पिटल आईपीओ जिसमें 15,000 मैंने एक लॉट परचेज किए थे, एक लॉट अप्लाई किया था, यहाँ अलॉटमेंट हो चुके हैं। 15,000 का इन्वेस्टमेंट दिखा रही है। यथार्थ हॉस्पिटल आईपीओ यहाँ पर शो कर रहे हैं, यानी कि मेरे अकाउंट में लिस्ट हो चुके हैं। तो जो लोग यहाँ पर इसमें इस आईपीओ में कॉन्कॉर्ड बायोटेक आईपीओ में अप्लाई करेंगे, उनके अगर अलॉटमेंट हो जाते हैं तो उनके खाते में जो शेयर आएंगे 17 अगस्त को शेयर आ जाएंगे और लिस्टिंग 18 अगस्त को होगी। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट, यानी कि आपकी यूपीआई से जो पैसा कटेगा 5 बजे तक 5 PM ऑन 8 अगस्त, यानी कि 8 तारीख को, यानी कि ट्यूसडे को 5 बजे तक पैसा कट जाएगा, आपके अकाउंट से पैसा कट जाएंगे अगर आपने इस आईपीओ में अप्लाई किया होगा तो। अब हम इसके फाइनेंशियल सेक्टर पर भी ध्यान देंगे, इस कंपनी के बारे में जानेंगे, कंपनी का क्या बिजनेस मॉडल है, फ्यूचर प्लान क्या है, इसकी फाइनेंशियल रिजल्ट कैसा आया था 2022-23 का रिजल्ट कैसा था। तो एपीआई प्रोडक्ट्स में कॉन्कॉर्ड बायोटेक लीडरशिप पोजीशन पर है। फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत ही अच्छे हैं, इसके फाइनेंशियल रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। चीन से माल इम्पोर्ट करती है और अमेरिका को एक्सपोर्ट करती है। ये थोड़ा सा कंपनी के लिए निगेटिव पॉइंट हो सकती है कि ये माल जो उठाता है चीन से उठाता है, इंपोर्ट चीन से करती है और अमेरिका को एक्सपोर्ट करती है, तो ये थोड़ा सा डाउटफुल है, ये थोड़ा सा कंपनी के लिए नेगेटिव है। बाकी डेटर्स और वर्किंग कैपिटल काफी ज्यादा है, वैल्यूएशन भी ठीक ठाक है, तो एक कंपनी के लिए पॉजिटिव साइन है। तो यहाँ पे एक निगेटिव पॉइंट्स मिल रही है कंपनी में, बायोटेक कंपनी में, कॉन्कॉर्ड बायोटेक कंपनी आईपीओ में एक निगेटिव पॉइंट है कि ये चाइना से माल उठाता है, अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है, ये थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट है कॉन्कॉर्ड बायोटेक के लिए। इसकी कारोबार की हम लोग बात करें तो कारोबार में कॉन्कॉर्ड बायोटेक आईपीओ का जो कारोबार है भारतीय बायोफार्मा कंपनी है और इसकी शुरुआत 1984 सर्वमेड फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से हुई थी। फिर 2001 में इसका नाम बदलकर कॉन्कॉर्ड बायोटेक लिमिटेड कर दिया गया था। चुनिंदा फर्मेंटेशन बेड APIS की दिग्गज ग्लोबल डेवलपर और मैन्युफैक्चर कंपनी है, ये काम करती है, मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है और फार्मा सेक्टर में ये जो है मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। भारत, अमेरिका और यूरोप, जापान समेत 70 से ज़्यादा देशों में सप्लाई करती है। माल कहाँ से लाती है? चाइना से, और ये लगभग 70 देश में, यहाँ पर इम्पोर्टेंट देश का भी नाम मेंशन किया गया है जहाँ पे ज़्यादा इसके माल सप्लाई होते हैं। तो भारत, अमेरिका, यूरोप और जापान में इसके ज़्यादा माल सप्लाई होते हैं और देश के लगभग 70 से ज़्यादा देश में इसकी माल का सप्लाई किया जाता है। जो प्रोडक्ट बनाती है वो 70 देशों में सप्लाई किया जाता है। इम्पोर्टेंट देश है भारत, अमेरिका, यूरोप, जापान और
शेष यहाँ पर 70 देश और हैं जो आ जाते हैं जहाँ पे ये अपना माल सप्लाई करता है। गुजरात में 3 प्लांट और 2 R&D यूनिट्स भी हैं। कॉन्कॉर्ड बायोटेक आईपीओ के पास जो फर्मेंटेशन बेस्ड APIs में वैल्यूएशन बहुत अच्छा है हिसाब से इसका देखें। कॉन्कॉर्ड बायोटेक के पास फर्मेंटेशन बेस्ड APIs में वैल्यूएशन के हिसाब से 2022 में 20% से ज़्यादा मार्केट शेयर रहा है और यह इम्यूनोप्रेसिडेंस, एंटीबैक्टीरियल और ऑन्कोलॉजी, एंटीफंगल से जुड़े प्रोडक्ट्स बनाती है और ये 30 जून 2023 तक के डिटेल्स के मुताबिक कंपनी के पोर्टफोलियो में 57 ब्रांड और 77 प्रोडक्ट्स हैं। 23 APLS 53 फॉर्मुलेशन शामिल हैं। 31 मार्च 2023 के हिसाब से कंपनी के पास गुजरात में 3 प्लांट और 2 R&D यूनिट्स है। राकेश झुनझुनवाला की एक कंपनी, इस कंपनी में राकेश झुनझुनवाला का भी हिस्सेदारी है बायोटेक कॉन्कॉर्ड आईपीओ में। और इसकी एसेट है जो झुनझुनवाला की एसेट मैनेजमेंट कंपनी रेयर इंटरप्राइजेज की बड़ी हिस्सेदारी है। ये बहुत बड़ी पॉइंट है कंपनी के लिए कि राकेश झुनझुनवाला का जो कंपनी है रेयर एसेट मैनेजमेंट वाली कंपनी रेयर है इंटरप्राइजेज की बड़ी हिस्सेदारी है, इसमें बहुत बड़ा हिस्सेदारी है और इस कंपनी ने कुल 24.09% हिस्सेदारी खरीदी है। रेखा झुनझुनवाला ने इस फर्म में साल 2004 में निवेश किया था। लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के आईपीओ में इसका रजिस्ट्रार है। रेखा झुनझुनवाला ने इसमें इन्वेस्ट किया था। इसकी ग्रे मार्केट की हम लोग बात करें, इससे पहले हम लोग सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखेंगे कि इस कंपनी के अब तक जो सब्सक्रिप्शन हुई है, कंपनी में बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट है, सिर्फ एक ही निगेटिव पॉइंट है, वो है चाइना से माल उठाता है और अदर देशों में इंपोर्ट करती है। ये थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट है कंपनी के लिए। बाकी बहुत सारे इसके पास पॉजिटिव पॉइंट्स है जो इसमें अपने निवेशकों को एक अच्छा मुनाफा देने का दावा करता है, अच्छा मुनाफा देने का अधिकारी है। ये अच्छा मुनाफा दे सकती है, अच्छा रिटर्न दे सकती है। इसके निवेशकों को बहुत अच्छा प्रॉफिट होने वाला है क्योंकि बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट हैं कंपनी के पास, सिर्फ एक निगेटिव पॉइंट्स है। तो कंपनी के पास किसी के पास भी पूरा 100% सिक्योरिटी नहीं होती है, तो सिर्फ एक पॉइंट है यहाँ पर इस कंपनी के पास जो निगेटिव है, बाकी सारे पॉइंट्स इसके फेवर में है। इसका मतलब है कि जो निवेश करेंगे इस कंपनी में उन्हें बहुत अच्छा रिटर्न मिलने वाला है, हाई रिटर्न मिलने का चांस है। 80% से ज़्यादा, 80% से ज़्यादा मुनाफा मिलने वाला है इस कंपनी में। कॉन्कॉर्ड बायोटेक कंपनी के आईपीओ में 80% से ज़्यादा मुनाफा मिलने वाला है। ग्रे मार्केट की प्रीमियम देखने से पहले हम लोग सब्सक्रिप्शन देखेंगे। आज दूसरा दिन है सब्सक्रिप्शन का, तो कितना सब्सक्राइब हुआ है उसकी डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर ने 0.01 टाइम्स इसको सब्सक्राइब किया है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 1.01 टाइम्स सब्सक्राइब किया है। BNII ने यहाँ पर 0.96 टाइम्स सब्सक्राइब किया है। SNII ने 1.12 टाइम्स सब्सक्राइब किया है। रिटेल सेक्टर भी इसमें भर रहे हैं। रिटेल कैटेगरी देखें तो 0.73 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। एम्प्लॉय सेक्टर भी यहाँ पर भर रहा है, 5.85 टाइम्स सब्सक्राइब हुए। टोटल सब्सक्रिप्शन अभी तक दूसरा दिन है आज सब्सक्रिप्शन का, अभी तक इसकी जो सब्सक्रिप्शन हुई है 0.59 यहाँ पर 59 टाइम्स सब्सक्राइब हुए हैं। तो अभी यहाँ पर 8 तारीख तक सब्सक्राइब करने का समय है, 8 तारीख तक सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इसकी लास्ट डेट में कितना सब्सक्रिप्शन होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। अभी है इस समय सब्सक्रिप्शन के लिए अप्लाई करने की अभी समय है, तो अभी और भी बोली लगाए जा सकते हैं। अभी तो दूसरा ही दिन है, अभी इसके पास बहुत समय है। तो सब्सक्रिप्शन के डे एंड पर पता चलेगा कि इसमें कितना सब्सक्राइब किया गया। बट इसमें ऐसा क्यास लगाया जा रहा है कंपनी की सारी जो पॉजिटिव पॉइंट है, खास करके इसमें बहुत बड़ी अहम रोल है राकेश झुनझुनवाला की जो कंपनी है, एसेट मैनेजमेंट वाली कंपनी है, उसकी जो हिस्सेदारी है इस कंपनी में एक कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात बन जाती है। और ये निवेशकों के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। इससे निवेशकों को एक अच्छा
रिटर्न मिलने की चांस है, हाई रिटर्न वाली आईपीओ हो सकती है। जिस तरीके से आइडिया फॉर्ज में हाई रिटर्न मिला था, उसी तरह से कॉन्कॉर्ड बायोटेक में हाई रिटर्न मिलने का चांस है, क्योंकि बहुत ऐसी पॉजिटिव पॉइंट है। और सबसे बड़ी पॉइंट राकेश झुनझुनवाला एसेट मैनेजमेंट रेयर कंपनी की जो हिस्सेदारी है 24.09% की, ये बहुत अहम रोल निभा रही है निवेशकों के लिए, ये बहुत ही अहम पॉइंट है। हम लोग इस कंपनी की ग्रे मार्केट की प्रीमियम देखें तो कॉन्कॉर्ड बायोटेक शेयर अनलिस्टेड मार्केट में ट्रेड कर रहा है। शुक्रवार को इसका शेयर 150 प्रति शेयर के ग्रे मार्केट प्रीमियम में ट्रेड कर रहा है, यानी कि ग्रे मार्केट में इसकी जो प्रीमियम चल रही है अभी 150 रुपये चल रही है। यानी कि अभी के हिसाब से अगर ऐसे ही रहा इसकी प्रीमियम बढ़ भी सकती है, क्योंकि अभी सब्सक्रिप्शन बाकी है तो इसकी प्रीमियम बढ़ने की चांस है। तो अभी के हिसाब से इसकी बात करें तो इसकी लिस्टिंग जो होने का चांस, अभी इसकी आईपीओ का जो प्राइस रेंज है वो 705 से 741 के प्राइस रेंज है, और इसकी अभी जो ग्रे मार्केट में प्रीमियम चल रहा है तो 150 रुपये चल रही है। तो इसकी जो लिस्टिंग होने का चांस है अभी के हिसाब से वो 900 के आसपास हो सकती है, बट अभी इसमें सब्सक्रिप्शन बाकी है। डे एंड पर पता चलेगा कि इसकी लिस्टिंग कहाँ पे हो सकती है, बट चांसेज ऐसा है, क्यास ऐसा लगा जा रहा है कि 80% से ज़्यादा इसमें रिटर्न मिलने का चांस है। 80% प्लस ही रिटर्न पकड़ के चलिए। अगर आपने 15,000 रुपये का इसमें इन्वेस्टमेंट किया तो आपको 80% का मुनाफा मिलने वाला है। तो बहुत अच्छा यहाँ पर मुनाफा मिलने वाला है। इस आईपीओ में अप्लाई करना आपकी मर्जी है, आप अप्लाई करें ना करें, बट मैं इसमें 100% यहाँ पर अप्लाई करने वाली हूँ। जितनी मेरी कैपेसिटी है उसके हिसाब से मैं यहाँ पर अप्लाई करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत ही बेहतर आईपीओ है और इसमें रिजल्ट मिलने की हाई चांसेज है। सब्सक्रिप्शन आईपीओ अलॉट होने के भी हाई चांस है। 80% चांस बनती है कि इसमें आईपीओ अलॉट हो जाएंगे, क्योंकि आईपीओ अलॉट होना भी ये भी बहुत बड़ी बात होती है। तो आईपीओ आप अप्लाई तो करते हैं बट कभी कभी अलॉट नहीं हो पाते हैं, बट आईपीओ अलॉट होना भी ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इसमें 80% चांस बनती है कि आईपीओ अलॉट हो सकते हैं। आई होप ये सारे पॉइंट आप लोग क्लियरली समझ रहे होंगे, आपको समझ में आ रही होगी। यदि आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दे, एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और इसी तरह से आईपीओ से जुड़े रिलेटेड न्यूज पाने के लिए, आईपीओ से जुड़े जो भी जानकारी हो, कौन सा आईपीओ आ रहा है, कौन से आईपीओ में हमें अप्लाई करनी है, लंबे समय के लिए कौन सा आईपीओ होल्ड करना है, इन सारे पॉइंट्स को जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दे, साथ में वीडियो को भी लाइक कर दे। और बायोटेक कंपनी है जो बायोटेक कॉन्कॉर्ड बायोटेक आईपीओ जो है, इसमें लंबे समय के लिए भी पैसा निवेश कर सकते हैं। एसबीएफसी फाइनेंस के जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताई हूँ कि एसबीएफसी फाइनेंस में लंबे समय के लिए होल्ड किया जा सकता है। सेम कॉन्कॉर्ड बायोटेक आईपीओ में ये फार्मा सेक्टर की कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, और ये जो एंटी फंगल रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है ये बहुत ही इसके लिए पॉजिटिव पॉइंट्स है। तो ये कंपनी में, इस कंपनी में हम लोग लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे एक अच्छा रिटर्न मिलने का चांस है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।